नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर CUET प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट 2 है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आपको जवाब जरूर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर। इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें। PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है। 10 सेकंड आपके पास है, आपको उसी 10 सेकंड में जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता का शहर आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज आलमगीरपुर द सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पहली बात तो आलमगीरपुर जो है आपका इंडस सिविलाइजेशन का मोस्ट ईस्ट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो आपका मेरठ में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो कौन सी नदी वहाँ पे है, हिंड नदी। ध्यान रखना है हिंड नदी। अगर मादार नदी की बात करें, इसके किनारे को मतलब ये किसके किनारे था, तो यहाँ पे जो है इसके किनारे जो शहर बसा हुआ था उसका नाम था रंगपुर। घग्गर नदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कालीबंगा है, इसके तट पर कालीबंगा था। डास्क नदी जो है सुतकांगेडोर, याद रखना है सुतकांगेडोर इसके तट पर था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको जवाब करना है सही आंसर, नंबर के साथ आप जवाब करेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात कर रहे हैं तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय बनाए गए थे और अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे वो भी भारत के। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। और अगर भारतीय कभी पूछेगा तो आपको गोपालाचारी ध्यान रखना है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है। द सोर्स इन विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल। तो पाटलिपुत्र के शासन का जो वर्णन है किसी में अगर आपका दिया गया है वो इंडिका में दिया गया है, जो मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई है इंडिका, उसमें जो है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो ये ध्यान रखना है, इंडिका जो है किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मौर्य डायनेस्टी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता था। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। मनुस्मृति इज मेनली कंसर्न्ड विद। तो मनुस्मृति जो है सबसे ज़्यादा जो है फोकस किया गया था उसमें कानून के बारे में, लॉ के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उसमें नियम, समाज में जो रहने के तौर तरीके, कानून जो है, शासन व्यवस्था, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे उसमें बताया गया है। तो मुख्य रूप से वहाँ पे नियम यानी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके जो भी होते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट्स। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट की जो पहली राजधानी के तौर पर जाना जाता है वो जाना जाता है एलोरा को। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम इनके प्रमाण मिलते हैं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जितने भी भवन वगैरह जो भी मंदिर है वो सब एलोरा में यहाँ पे राष्ट्रकूट के शासनकाल के ही हैं। तो इसलिए एलोरा को जो यहाँ पे माना जाता है। लेकिन जो अंतिम समय थी जब तक मतलब राष्ट्रकूट वंश समाप्त हुआ तो उस समय जो है कौन सी राजधानी थी, तो मान्यखेत, यानी अंतिम समय में। ये एकदम क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इनमें से किसने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट स्ट्रांगली अपोज द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। मतलब कि जैसे ही चौरी चौरा घटना आपका 4 से 5 फरवरी को ही, देखिए आपका जो संविधान है उसमें 4 फरवरी दिया गया, लेकिन आपका ज़्यादातर जगह पे देखेंगे 5 फरवरी ही दिखेगा आपको। ठीक है, 5 फरवरी 1922। तो इस दिन जब ये घटना होती है तो इसको जो है क्या करते हैं, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन का उनके द्वारा जो है 5 दिन बाद जो अब वापस ले लिया जाता है। तो अब उसका जो विरोध किसके द्वारा नहीं किया गया, तो मतलब जो उसके उस समर्थन में, तो कौन ऐसे पर्सन थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, वो थे JL नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। बाकी सभी विरोध कर रहे थे कि महात्मा गांधी को वापस नहीं लेना चाहिए था। इसमें जो पुलिस चौकी में 22 जो है
अंग्रेज़ों को मतलब जो पुलिस चौकी में थे उनको ही जला दिया गया था, पूरा पुलिस चौकी को ही। गोरखपुर में आपका चौरी चौरा स्थान पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है? हु सेड द स्टेटमेंट दैट रॉलेट एक्ट इज अ प्रिवेंटिव मर्डर? तो रॉलेट एक्ट में क्या था, इसको काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो है कोई अपील भी नहीं कर सकते थे, ना तो कोई वकील भी कर सकते थे, ना इस चीज़ को आप पूछ सकते थे कि मुझे कैद क्यों किया गया, मुझे पकड़ा क्यों गया है, मुझे जेल में क्यों डाला गया, सब आप पूछ नहीं सकते थे। तो ये कहा गया था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 18 मार्च 1919 को जो है ये आपका लाया गया था, और इसी की विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सहायक गठबंधन संधि पर किए सब हस्ताक्षर की यहाँ पे बात कर रहा है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को राज्य की सीमा के अंदर रखा गया था? तो यहाँ पे संधि है, संधि पर हस्ताक्षर किए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिग्नेचर की बात की गई है, हस्ताक्षर किए, वो पूरा आपका लिखा नहीं गया सेंटेंस, हस्ताक्षर की बात की, जिसके द्वारा ब्रिटिश सेना को राज्य की सीमा के अंदर रखा गया। बदले में उन्हें कुछ पुरस्कार दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड अ सिग्नेचर, यहाँ पे रहना चाहिए था। ठीक है, मेड अ सिग्नेचर सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी बाई विच द ब्रिटिश आर्मी वाज केप्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड दे वर गिवन सम टेरिटरी इन रिटर्न। तो ये किसके द्वारा किया गया था? अवध के द्वारा किया गया था। जब आपका 1764 में क्या होता है, बक्सर की लड़ाई होती है, उसके बाद ये जो है संधि की जाती है। तो उसमें सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? अवध के शासक के द्वारा। बाद में कुछ शासन का आरोप लगा के जो है इसको भी, अवध को भी हड़प लिया जाता है। ठीक है, वाजिद अली शाह जब रहते हैं, 1857 की जब क्रांति आती है उस समय की बात की जा रही है। मूल संविधान में अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वर, तो उस समय कितने थे? 395 यानी 395। अगर आपका प्रेजेंट की दृष्टि से देखेंगे तो आपके प्रेजेंट की दृष्टि से जो है आपका यहाँ पे 470 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वाले जो भी चीज़ रहे आपके करंट के, उनको आप एग्जाम से पहले ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती रहती हैं। तो करंट वाली चीज़ आपको क्या करना है, उसको अपडेट होके जाना है, यानी देख कर जाना है एग्जाम से पहले। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? इन विच स्टेट इन उमियाम लेक और बारापानी लेक इज लोकेटेड? देखिए उमियाम झील जो है एक क्या है, उमियाम नदी भी है, ये उमियाम नदी है जो कि एक स्वच्छ नदी है। ठीक है, आपका जो है बहुत स्वच्छ नदी है, बहुत यहाँ पे जो है झील जो है वो भी बहुत स्वच्छ झील है और कृत्रिम झील है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे पड़ती है? मेघालय में। कभी आप उमियाम झील को जो है सर्च करेंगे तो देखेंगे इसके बारे में कि इसका जो है पानी एकदम पूरा ग्रीन आपको दिखेगा, मतलब पूरा एकदम साफ प्योर पूरा दिखेगा। ग्रीन से मतलब तात्पर्य है क्यों ग्रीन और गंदा वाला ग्रीन नहीं, यहाँ पे एकदम पूरा जो है क्लीन दिख रहा है। ठीक है, मेघालय में पड़ती है, तो ध्यान रखना है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी मेघालय में ही होती है, मासिन राम में होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। किस मानसून के द्वारा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? पलामाऊ टाइगर रिजर्व एरिया इन विच स्टेट? तो पलामाऊ जो टाइगर रिजर्व एरिया है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे झारखंड में। ध्यान रखना कहाँ पे? झारखंड में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को आप। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड टू मेजर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है मापने के लिए मुख्यतः जो है ग्रीन हाउस गैसेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें जो किसका यूज़ किया जाता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखना किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाए जाते हैं? वेयर और दी फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड का जो है एक जो है पारंपरिक त्यौहार है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। वहाँ पे जो एक पक्षी है हॉर्नबिल, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। पीटी उषा संबंधित है। पीटी उषा इज रिलेटेड टू, तो पीटी उषा जो है किससे रिलेट करती है, किससे संबंधित है? तो पीटी उषा जो है धावक हैं, रनर हैं, स्प्रिंटर हैं। ध्यान रखना है रनर हैं। ठीक है, इनको जो है आपका उड़न परी के तौर पर भी जाना जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
जवाब करेंगे इसका, प्राचीन रोमन वासियों का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में, इन विच एरिया डिड द एंशिएंट रोमन कंट्रीब्यूट द मोस्ट। तो प्राचीन जो रोमन वासी हैं उनका सबसे अधिक जो योगदान रहा है किस क्षेत्र में रहा है, तो कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ से जो हमें नियम, कानून और प्रशासन के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। ध्यान रखना कौन थे, विंस्टन चर्चिल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ध्यान रखना आपका 1939 से 1940 आपका 5 तक चला था, जब आपको हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो उसके बाद जो है आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त आपको याद ही है, तभी जो है क्या किया था, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस एक को महान योगदान मिला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॉट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रूसो स्टडी। तो रूसों के द्वारा जो अध्ययन किया गया था, रूसों के जो है यहाँ पे एक इतिहासकार के तौर पर जाने तो उनके द्वारा जो यहाँ पे दिया गया, तो फ्रांस में एक क्रांति आई जिसको कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन उसको जाना जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रूसो जो है किस रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, यानी फ्रांसीसी क्रांति से कौन संबंधित है, तो रूसो संबंधित है, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर द एक्सिस नेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन था आपका, यहाँ पे जापान थे, इटली थे, जर्मनी थे, जबकि ऑस्ट्रिया जो है किसका था, ऑस्ट्रिया जो है मित्र राष्ट्रों में था, जिसमें जो है आपके कौन थे, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, और कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रिया तो आपका है ही। ठीक है, इनका ध्यान, पोलैंड भी उसी में आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो रूसी क्रांति है उसका यहाँ पे यहाँ पे फ्रांसीसी जो क्रांति है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो 79 में शुरू, 1789 से 1799 तक चली थी। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, लगभग 10 वर्षों तक ये चली थी, तो ध्यान रखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आपको बताना है इसका सही आंसर कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य संख्या है, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें अगर अस्थायी सदस्यों की बात करेंगे, अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य क्या है, 10 हैं। भारत को इस वर्ष बनाया गया इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो अस्थायी है यानी जो परमानेंट है वो आपके 5 है, तो उन 5 का आपको नाम हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की जो स्थापना की गई थी 1919 में की गई थी। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको याद कर लेना है। ठीक है, जिनेवा में जो इसका क्या है, मुख्यालय है, यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।